रेगिस्तान का रक्षक, जहां रेत के टीले आसमान को छूते थे और गर्म हवाएं सांसों को थाम लेती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था मरूसर। यह गांव रेगिस्तान की तपिश और सूखे से जूझता था, लेकिन वहां के लोग मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी चलाते थे। गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहती थी एक युवती जिसका नाम था मालती। मालती की उम्र कोई 22-23 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाया थी। 2 साल पहले एक भयंकर तूफान में उसका पूरा परिवार रेत में दब गया था। तब से मालती अकेली थी, न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। वो रेगिस्तान में जंगली जड़ी बूटियां और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में इन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसका दिल इतना कोमल था कि वो हर जीव के दुख को अपना समझती थी। एक दिन की बात है, मालती रेगिस्तान में जड़ी बूटियां चुन रही थी। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और रेत इतनी गर्म थी कि पांव जल रहे थे। तभी एक छोटे से गड्ढे में एक घायल बंदर दिखा। उसका एक पंजा रेत में फंस गया था और वो दर्द से कराह रहा था। मालती पहले तो डर गई, क्योंकि बंदर जंगली जानवर था, लेकिन उसकी कराहत सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से पास जाकर बंदर का पंजा आजाद किया और अपनी चादर से उसका खून साफ किया। बंदर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मालती ने धीरे से कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। बंदर ने उसकी बात मानो समझ ली हो और चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मालती ने उसे अपनी झोंपड़ी ले जाकर उसका इलाज किया, पानी पिलाया और कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। उस दिन से बंदर मालती का साथी बन गया। वो हर दिन उसके साथ रेगिस्तान जाता, कभी उसके लिए फल लाता, कभी रेत में दबी लकड़ियां खोजने में मदद करता। मालती की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। उसकी उदास आंखों में अब हल्की सी चमक लौट आई थी। वक्त गुजरता गया और मालती और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब मालती अकेली होती, बंदर उसके पास बैठकर उसे ताकता रहता। जब वो उदास होती, वो उसके कंधे पर सिर रख देता। मालती उसे अपना दोस्त मानने लगी थी। एक रात जब आसमान में चांद की रोशनी रेत पर बिखरी थी, मालती अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही रेत पर लेटा था। मालती ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर ने एक छलांग लगाई और उसके पास आकर बैठ गया। उस रात मालती ने बंदर को गले लगाया और पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना साथी बरसों बाद लौट आया हो। कुछ महीनों बाद मालती को अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसे उल्टियां होने लगी और शरीर में भारीपन बढ़ने लगा। वो घबरा गई और गांव की बूढ़ी दाई के पास गई। दाई ने उसका हाल देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मालती, तू मां बनने वाली है। मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया। दाई ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटी, ये रेगिस्तान रहस्यों से भरा है। ईश्वर की मर्जी से कुछ भी हो सकता है। मालती उलझन में घर लौटी। उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या ये उस रात का नतीजा था जब चांदनी रात में उसने बंदर को गले लगाया था? उस रात उसे एक अजीब सी शांति मिली थी। क्या बंदर कोई साधारण जानवर नहीं था? डर और शक उसके दिल में घर करने लगे। अब जब वो बंदर को देखती, उसका दिल कांप उठता। बंदर वैसे ही उसके पास रहता, उसकी मदद करता, लेकिन मालती का मन अब भारी हो चुका था। गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक अकेली औरत के पेट में बच्चा, जरूर कोई भूत प्रेत का खेल है। कुछ ने कहा, रेगिस्तान में कोई जिन उससे मिलता होगा। मालती इन बातों से परेशान थी, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि उसने किसी गलत काम को हाथ नहीं लगाया। फिर भी उस रात की यादें उसे बार बार सताती थीं। एक दिन मालती अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही था। उसकी आंखों में वही चमक थी। मालती की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, तू कौन है? क्या तूने मुझसे कुछ छुपाया है? बंदर ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मालती हैरान रह गई। उसने बंदर का पंजा पकड़ा और महसूस किया कि इस जानवर में कोई गहरी आत्मा छुपी है। तभी बंदर खड़ा हुआ और रेगिस्तान की ओर दौड़ गया। मालती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। अगले दिन गांव में एक साधु आए।
गांव वालों ने उन्हें मालती की कहानी बताई। साधु ने मालती को बुलाया और कहा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो कोई साधारण संतान नहीं, ये एक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। क्या तेरे जीवन में कोई जानवर था? मालती ने सिर झुकाकर बताया। अचानक बंदर ने एक जोरदार प्रहार किया और काला साया चीखता हुआ रेत में गायब हो गया। बंदर मालती के पास आया और उसका पंजा उसके हाथ पर रखा। तभी उसके शरीर से रोशनी फूटी और वह एक तेजस्वी युवक में बदल गया। मालती हैरान थी। युवक ने कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था, मैं एक देवता हूं जिसे श्राप के कारण जानवर बनना पड़ा। तेरे सच्चे प्रेम ने मुझे मुक्ति दी। मालती ने पूछा, तो ये बच्चा? युवक ने कहा, यह बच्चा इस संसार की रक्षा का प्रतीक है, लेकिन इसे कई खतरों का सामना करना होगा। मैं हमेशा इसे बचाने के लिए लौटूंगा। इतना कहकर वो फिर से बंदर के रूप में बदल गया और रेगिस्तान में गायब हो गया। कुछ दिन बाद मालती ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके शरीर से सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले जो पहले उसे शक की नजर से देखते थे, अब उसे देवी मानने लगे। मालती ने अपने बेटे को प्यार और हिम्मत से पाला। उसे यकीन था कि जब भी खतरा आएगा उसका रक्षक बंदर लौटेगा। नैतिक संदेश: सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी श्राप को तोड़ सकता है और हर अंधेरे में रोशनी ला सकता है। जो दिल से प्यार करता है वो कभी अकेला नहीं होता, चाहे वो इंसान हो या कोई और।